राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब? आई होप तुम बहुत अच्छे होगे। बहुत सारे लोगों ने यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए एग्ज़ाम देने का मन बना लिया हुआ है, ठीक है, यस। और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम 200 में से 200 नंबर लाएं या 200 में से 180 नंबर लेके आएँ, जिससे हमारा कोई अच्छा से अच्छा हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लाइक KGMU। कैसे हम KGMU को पा सकते हैं, कैसे हम 200 में से 200 नंबर लेके आएँ। और अगर हम स्टार्ट करें, इफ़ आई स्टार्टेड नाउ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसी सभी बातों का डिस्कशन मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप वीडियो देख लेते हो, इसके बाद आप कोई भी प्रोसेस नहीं करते हो, आपके 200 में से 200 नंबर कभी नहीं आएंगे। इस वीडियो को ऐसे मत देखिए कि आप वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को आप ऐसे देखिए कि हाँ, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे आप अपनी कॉपी और अपने पेन पे इसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छा कॉलेज में यानी 200 में से 200 नंबर ला के आपका KGMU में सिलेक्शन हो रहा हो बेटा जी, ठीक है, यस। सबसे पहले मैं आपसे कुछ जर्नल टर्म्स पूछना चाहूँगा कि आप ये करना क्यों चाहते हैं। पहले मेरी बात सुनना। कुछ जर्नल टर्म्स मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग। आप बीएससी नर्सिंग करना ही क्यों चाहते हैं, कि मतलब आप 200 में से 200 नंबर क्यों लाना चाहते हो। मैं आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो आप कहेंगे मेरे पेरेंट्स ने बोला है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पेरेंट्स ने बोला है इसलिए लाना चाहता हूँ। आप कहेंगे मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, वो पढ़ रहा है, मुझे भी करना है। आप कहेंगे फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं है, इसलिए लाके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, प्राइवेट के हमारे पास में पैसे नहीं हैं बेटा जी। आप ये कहने वाले हो। इनमें से जो भी आपका बेटा रीज़न है, एक रीज़न मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इसमें से बेटा जो भी आपका रीज़न है, एक बार मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आप 200 में से 200 नंबर ही, हार्ड एंड फास्ट रूल आपका क्या है कि आप 200 में से 200 नंबर ही एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इस बात का जवाब मेरे को कमेंट में दीजिएगा। एंड हाउ, कैसे ला सकते हैं, इस बात का जवाब तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। इस बात का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। इस बात का जवाब आपको बेटा वीडियो में मिल जाएगा, कैसे और क्या आपने फॉलो करने हैं, क्या आपके टीचर हैं, क्या आपका बैच है, ये सारे जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज़ आती है, क्या अभी से स्टार्ट करने पर हो सकता है? क्या अभी से स्टार्ट करने पर 200 में से 200 नंबर लाके हम KGMU पहुंच सकते हैं? अभी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, अभी अक्टूबर चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर की लगभग 20 तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ आप 20 तारीख से आपका जो है स्टार्टिंग लाइन है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में बेटा फिनिश होना है। फिनिश क्या होना मतलब जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आप ही अक्टूबर चल रहा है, आपका एग्ज़ाम जून में होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी अप्रॉक्स आपके पास बेटा 8 मंथ्स लेफ्ट है। कितने मंथ्स लेफ्ट है बेटा? 8 मंथ आपके पास में अभी अप्रॉक्स बचे हैं। इन 8 मंथ का आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे आपका आ जाए स्कोर। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप स्कोर कर सकते हैं 100%, आप स्कोर इससे में कर सकते हैं। आपके पास में 8 मंथ अभी बचे हैं। 110% आपके 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे। बट कैसे आएंगे, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको ना बेटा कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलनी है। आपने बेटा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली, दूसरी दिन आपने 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दिन में 6 ओवर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरे दिन भी आपकी लगभग 6 ओवर की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। समय ज़्यादा ही होना चाहिए, समय घटना नहीं चाहिए। एक ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर आप मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, एक ग्राफ से मैं तुमको समझाता हूँ। ये ग्राफ है बेटा, अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके चलते हो, ये आपकी मंजिल है। अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके चलते हो, धीरे 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 धीरे, तो आप अपनी मंजिल पे यहाँ से पहुँच जाओगे, ठीक है, यस। और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो, आप एक दिन में 10 दिन पढ़ते हो, एक दिन में 10 दिन आप पढ़ते हो, 10 दिन बाद आप पढ़ते हैं, ये आपकी मंजिल है। तो आपका ग्राफ एक दिन आप पढ़े तो फिर आपका ग्राफ 10 दिन लीजिए, फिर आप उतना लेके आए, फिर इतना चले, फिर आप उतना लेके आए, फिर आपका इतना ग्राफ चला गया। तो इससे आप अपनी मंजिल पे बेटा कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बेटा रूल आपको फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, यस। अब मेरी बात दूसरा सुनो,
कि भैया हाउ टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200। आपने ये बता दिया कैसे हम कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, सारी चीज़ें हम आपने आपको बता दिया। बट ये तो बताओ कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप स्ट्रेटजी बताइए। जैसे आप बायोलॉजी में कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स में कैसे कर सकते हैं, और इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो बेटा अभी एक चीज़ मैं बता दूँ, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी आपको इस समय पे नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? वो आपको ना बेटा फरवरी के समय आपको उसको लर्न करना है, फरवरी से मार्च के समय। क्योंकि बेटा ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपके रटने वाले सब्जेक्ट है ना बेटा। आपने इसको रटना पड़ेगा, रटने वाला जो सब्जेक्ट होता है आप उसको बेटा जल्दी ही भूल जाएंगे। इसलिए जो रटने वाले सब्जेक्ट है बेटा उस पर कम फोकस करिए। अभी आप इन तीनों सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट है, पीसीबी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन पे आप अभी ज़्यादा फोकस करिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में आपको करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यस, सब्जेक्ट वाइज बेटा चलते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी का प्लान बताता हूँ, बायोलॉजी में हमको कैसे क्या करना है, ठीक है। यस, तो बेटा ये आपका बायोलॉजी का प्लान रहा, आपको कैसे क्या करना है। ध्यान से मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सभी बच्चे मेरी बातों को सुनेंगे। तो सबसे पहले बेटा बायोलॉजी का पेपर आपका 40 में से 40 नंबर का होता है, मतलब 40 नंबर का होता है। इसमें आपको 40 में से 40 मार्क्स लेके आने हैं। इसमें आपको बेटा 40 में से 40 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले बेटा आप एक टीचर को फाइनाइट कर लीजिए, है ना। एक टीचर आप पकड़ लीजिए कि इसी टीचर को मेरे से कुछ भी हो जाए, मेरे को इस टीचर से दूर नहीं जाना। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको जैसे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं है, जैसे मान लो आपको कंसेप्ट ए है, आपको एक टीचर से समझ नहीं है, तो आप दूसरे टीचर बी से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक टीचर आप डिफाइन कर लीजिए कि मेरे को इसी से मतलब जैसे यहाँ सारे चैप्टर पढ़ने हैं और कंसेप्ट समझ में नहीं है तो मैं दूसरे टीचर पे जा सकता हूँ। वैसे मेरा यही एक टीचर है। फिर बेटा आपको उस टीचर के लेक्चर लगा लेने हैं, आपको पीवाईक्यू लगा। बट टीचर फाइनाइट करते समय, फाइनाइट करते समय एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना कि वो आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं क्या वो आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं क्या वो आपको क्लास में एनसीईआरटी की रीडिंग लगवा रहे हैं क्या? ये चीज़ याद रखना। एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा इस समय पे, ऐसे समय पे जब पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है तो आपको मस्ट हो जाती है। अगर आप 40 में से 40 नंबर लाना इस समय पे चाहते हो तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपको बाय हार्ट लगानी पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाओगे बेटा तो 40 में से ज़्यादा आपके 30 से 35 नंबर आपके आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाते हो 40 में से 30 से 35 नंबर ही आपके इस एग्जाम में आएंगे। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। यस, और भैया क्या कर सकते हैं, लेक्चर बेटा पीवाईक्यू आपको जहाँ पे मतलब आप पढ़ रहे हो, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज से आपका जो है जो कम्युनिटी सेशन है उससे आपके जो है पीवाईक्यूज जो है डालूंगा मैं, ठीक है। उस पर आपको क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसमें आपको जो है पोस्ट किए जाएंगे, इसलिए आप आंसर उसको दीजिएगा, ठीक है। बुक आपके पास में बेटा जो भी बुक हो, चाहे आप बेटा एमटीजी फॉलो कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। एमटीजी लाइक मास्टर इन एनसीईआरटी एक बुक आती है, मास्टर इन एनसीईआरटी, और ये आती है एमटीजी फिंगर टिप्स के नाम से। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके आप क्वेश्चन लगाइए, लगभग ध्यान से सुनना मेरी बात, लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन आपको पर डे प्रैक्टिस करने चाहिए मेरे हिसाब से। कितने? 40 क्वेश्चन पर डे। अगर नहीं हो पाते हैं 40 तो आप इसका नंबर 40 नहीं हो पाते हैं मान लीजिए, तो आप इसका नंबर ना आप कम से कम 20 से 25 तो रखिए। अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, 20 से 25 आप क्वेश्चन यहाँ पे रख सकते हो। समझ में आई? चलो, बायोलॉजी का खत्म हो गया काम। अब केमिस्ट्री की भी बात सुनो, केमिस्ट्री में क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। केमिस्ट्री में बेटा आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्यों मार्क किया, बेसिक पकड़ने हैं बेटा। बेसिक यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में पकड़ने हैं। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है बेटा आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है केमिस्ट्री। किस पे बेटा? थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको थ्योरी पे बेटा बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री का पेपर भी 40 नंबर का आता है, इसमें भी आपको 40 में से 40 स्कोर करने हैं। एक टीचर को फाइनाइट कर लीजिए, जैसे मैंने बायोलॉजी के लिए बताया था, और वो टीचर आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ाए, इस चीज़ की एंसवायरिटी रखिएगा। लेक्चर होने चाहिए आपके पास में, पीवाईक्यू होने चाहिए। और दूसरी चीज़ मेरी बात ये भी सुन लेना कि जो टीचर आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, उतने अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से जेई एडवांस के और जेई मेंस के आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। आप नीट लेवल तक के केमिस्ट्री में जो नीट लेवल आता है उस लेवल तक के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर जेई मेंस के आप सॉल्व कर रहे हो, जेई मेंस के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा, ये मत करो क्योंकि ये गलत है। नीट के पीवाईक्यू आप 110% सॉल्व करिए। और बेटा बेसिक लेवल पढ़िए, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें भी आप लेके चल सकते हो कि जो आपके 30 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बेटा? 30 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पर डे आपको करने हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है बेटा? चलो फिजिक्स का मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स में आपने कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनना। फिजिक्स में भी यही सेम प्रोसेस रहने वाली है तुम्हारी। ये भी आपका जो है 40 नंबर का ही आता है, ठीक है। उसमें भी आपको 40 में से 40 ही स्कोर करना है अगर तो। प्लीज़ इस पे भी मैं क्यों ये फोकस कर रहा हूँ इस पे, प्लीज़ यहाँ पे ना फिजिक्स में भी बेटा आपने बेसिक पे ही ध्यान देना है, ठीक है। किस पे ध्यान देना है? बेसिक पे। यानी आपको थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। थ्योरी के पोर्शन में जैसे बेटा फिजिक्स के जो पहले चैप्टर थे, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे चैप्टर बेटा आपकी जवान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट एंड आपका जो मोशन स्ट्रेट लाइन है 11th क्लास के 2 चैप्टर, उससे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन यानी आपके 10 नंबर यहाँ से बेटा पक्के हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ बेटा अगर टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रहे टीचर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन ना कराए। एनसीईआरटी बेस आपके क्वेश्चन होने चाहिए, ज़्यादातर आपको थ्योरी फॉलो करनी है, बेसिक आपने याद रखने हैं। इसके लिए भी आप जो है बेटा 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन मिनिमम है, और अगर आप चाहो तो 40 क्वेश्चन भी कर सकते हो। 30 से 40 क्वेश्चन बेटा आपको मिनिमम इस सब्जेक्ट में करने पड़ेंगे पर डे, है ना। एक दिन में आपको 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे, तभी आपके 40 में से 40 नंबर आएंगे। क्योंकि बेटा 200 में से 200 नंबर लाना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस में भी चेक हो रहा है, आपके अंदर कितना पेशेंस, आप कितनी धैर्यता से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, कितनी धैर्यता से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। वेल एंड गुड, आप बैच से पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। बैच जैसे कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जैसे बैच होते हैं, जैसे विजय एजुकेशन का कोई बैच है, जीएस प्लेनेट है, कोई तिवारी क्लासेस है, इनका बैच आपको 650 से 650 के बीच में आपको इनका बैच मिल जाएगा। इनका बैच आपको 1200 में मिल जाएगा। इनका बैच जो तिवारी क्लासेस वगैरह है उनके 5000 रुपये तक में आपको बैच मिल जाएंगे। आप बैच से पढ़ रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन जो बैच है ना बेटा, बैच है उससे लीजिएगा जो ऑथेंटिक हो, जो कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट हो, आपका पैसा लेके कहीं भाग ना जाए, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आ गई? यस। अगर हम भैया बैच नहीं लिए हैं तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप बैच नहीं लिए हो तो आप ये जो चैनल देख रहे हो, दैट इज़ फ्यूचर विल नर्सिंग नीट, है ना। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, फ्यूचर विल नर्सिंग नीट के चैनल से। इस चैनल पे आपको फ्री वीडियोस आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस की, आपके बायोलॉजी के सिलेबस की एंड आपके फिजिक्स के सिलेबस की आपको प्रोवाइड कराई जा रही होंगी। क्या ये इनफ होंगी? क्या हम इससे 200 में से 200 स्कोर कर पाएंगे? 100% इनफ होगी। पूरा आपका एनसीईआरटी का यहाँ पे कंटेंट आ रहा होगा, आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 एंड बायोलॉजी का आपका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके एक बार देखिए। क्या आपको समझ में आ रहे हैं? आपको पेड से अच्छा कंटेंट ना मिले तो आप कहिएगा। मैंने आपकी बायोलॉजी में क्या क्या क्लियर किया है, आपकी बायोलॉजी में पूरी थ्योरी करवाई है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए हैं, पीवाईक्यूज़ कराए हैं और एनसीईआरटी की रीडिंग कराई है। सिर्फ इसके बाद मेरा अगर आप बायोलॉजी का लेक्चर लगाते हैं, इसके बाद आपको एक काम रह जाएगा कि आप 20 से 25 क्वेश्चन कर लीजिए, दैट इज़ इनफ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इट इज़ द सेम केमिस्ट्री में भी मैंने किया है, जैसा बायोलॉजी में वैसा ही मैंने केमिस्ट्री में किया है। इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यस, किस चैनल पे भैया चीज़ें होने वाली हैं, जो आपका यही चैनल है बेटा जी, फ्यूचर विल नर्सिंग नीट, इसी चैनल पे होने वाली है। मैंने बता भी दिया है आपको, लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री एंड लेक्चर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी इस पर अपलोडेड है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और भैया ये आपके जो है इसी पे वीडियो आने वाली है। नोट्स कहाँ मिल जाएंगे भैया? जो आप पढ़ाते हो जैसे क्लास में, जैसे ये नोट्स है कहाँ मिलेंगे बेटा? लेक्चर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो है फ्यूचर विल नर्सिंग नीट, उस पर आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल जो है, चैनल के बॉक्स में, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे और चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस पर जाके ना, फ्यूचर विल नर्सिंग नीट पे जाके आप उस पर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको रेगुलरली बेस पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी होंगे, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, आप क्वेश्चन भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। यस, और बताओ भैया? अब भैया कुछ नहीं है, थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को देखी। मैं ये भी देखना चाहता था किस बच्चे के अंदर कितना पेशेंस है, मतलब कौन सा बच्चा कितनी देर रोक सकता है, किस बच्चे के अंदर कितना पेशेंस है, मैं इस चीज़ का भी यहाँ पे देखना चाहता था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच। और भैया प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और इतनी बात कहना चाहूँगा बच्चे, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि समय नहीं बचता ही लास्ट में। आई हम्बल रिक्वेस्ट एंड लग जाइए। थैंक यू सो मच, आपका प्यारा जक्सी न्यारा लक्ष्य भैया एंड बाय बाय बेटा, है ना। प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।